अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन है 8.2 का कि सही विकल्प चुनना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, देखो 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सही है इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखो ये 2 tan 30 डिग्री है और इसका मतलब भी क्या होता है जी, ये बटा का लाइन का मतलब क्या होता है, भागा होता है, तो इसको भागा में भी करके बना सकते हैं या तो ऐसे भी मान रख सकते हैं। ठीक है, और ये बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये भागा में और इंटू 1 प्लस इसको लिख देंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री और ये कितना हो गया, ये tan स्क्वायर 30 डिग्री भागा में है तो इसको भागा में लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। देख लो tan 30 का मान कितना है यहाँ 1/√3 है और भागा 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ बड़ी कोष्ट दे दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और ये भागा हो गया जी, और इसको देखो ये 1 प्लस है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये कितना हो गया बता 2/√3 हो गया और ये भागा में हो गया, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 4 + 1 हो गया। ठीक, नहीं 3 आ गया यहाँ, देखो 3 है तो 1 से 3 में भागा देंगे तो 3, कैसे एलसीएम निकालता है, तो 3 + 1 हो जाएगा, तो ये 2/√3 और ये भागा हो जाएगा, ये कितना आ गया, इसको जोड़ना है 4/3 हो जाएगा। अब देखो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो 2/3 है 2/√3 है और ये गुना हो जाएगा, तो ये किधर चला जाएगा ऊपर 3 चला जाएगा और बटा में 4 आ जाएगा, भागा में है तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ये 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये √3 से ये √3 2 को लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है कि देखो 3 का मतलब होता है √3 2 बार लिखा हुआ है, √3 गुने √3 का मतलब कितना होता है √9, इसको गुना कर देना है तो ये 3 हो गया, तो यहाँ पर एक रूट तो बच ही जाएगा ना, एक √3 से एक √3 कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया √3/2 आ गया। अब देखो √3/2 किसका मान होता है sin 60 का मान होता है √3/2। अच्छा ये वाला कुछ ऑप्शन दूसरा होगा, देखो sin 60 यहाँ दिया हुआ है तो ये एक क्वेश्चन डी में कुछ आंसर दूसरा होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। ये किसका मान होता है sin 60 का मान होता है √3/2 किसका मान होता है sin 60 का, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसको क्या लिखना है, देखो क्वेश्चन फिर से यहाँ उतार देते हैं, दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और ये बटा में क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 - tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे और इसको बटा में रहने दो यार, क्या हो भागा में क्या करेंगे, भागा में इसलिए करते हैं ताकि बड़ा हो जाता है तो अच्छा रहता है कि भागा में करके बना लेते हैं, इसको बटा में ही रहने दो। ये 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, अभी ही बताएं, तो ये कितना हो गया बता, ये 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बटा में कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 में से 1 जाएगा तो 0 और बटा में क्या हो जाएगा 2, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, मतलब a का कौन सा मान रखे 0 डिग्री a बराबर रखे कि 30 डिग्री रखे कि 45 डिग्री कि 60 डिग्री, ताकि sin 2a बराबर आ जाए 2 sin a का, sin 2a का जितना मान आवे उतना ही 2 sin a का आ जाए, तो ये कौन सा मान के लिए ये सत्य होगा। ठीक है, तो देखो sin 2a क्या क्वेश्चन दिया गया है, sin 2a बराबर हमको लाना है 2 sin a का, तो हम लोग देखो ऑप्शन के हिसाब से इसमें हम लगाएंगे। ठीक, हम पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं, ये नंबर ऑप्शन है कि 0 डिग्री रखो, तो हम ए का एलएचएस में एलएचएस है और आरएचएस है, तो एलएचएस में हम कितना रख लेते हैं, मान लिया जाए 0 डिग्री रखें, तो ये कितना हो जाएगा sin 2 × 0 हो जाएगा, ये का मतलब 0, ये के जगह पर कितना मान रखना है, ये के जगह पर ही तो रखना है, जबकि a बराबर कितना माने, a बराबर मान लो 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो 2 गुने कितना हो गया, a के जगह पर 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा sin
2 गुने 0 कितना हो जाएगा 0, तो sin 0 का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। उसी तरीका से अब हम लोग ये क्या था LHS है, RHS में क्या दिया हुआ है, देखो RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में 2 sin a क्या दिया हुआ है 2 sin a दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 गुने में sin a के जगह पर कितना रखना है, हम a के जगह पर एक बार 0 माने हैं तो यहाँ 0 रख दिए, तो 2 गुने sin 0 का मान कितना आया 0, मतलब e भी 0 आ गया, तो ये RHS है। इसलिए कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया, मतलब दोनों बराबर है। किस मान के लिए बराबर है 0 डिग्री के लिए बराबर है। देखो उसी तरीका से हम देख लेते हैं 30 के लिए बराबर है कि नहीं, ये सही है कि झूठा है भाई, कि ये भी तो नहीं बराबर है। देखो मेन रूप से ये तो बराबर हो गया ना, ये बराबर जब हम 0 डिग्री रखें, देखो ये बराबर 0 रखे तो ये 2 गुने 0 तो 0 हो गया, sin 0 का वैल्यू 0। उसी तरीका से RHS में रख लिए तो 2 sin a के जगह पर कितना रखें, a के जगह पर 0 रखें तो sin 0 का वैल्यू 0 आ गया। अब देखो हम इसको भी चेक ही कर लेते हैं क्या है यार, ऐसे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। b को केवल चेक कर रहे हैं कि मान लिया जाए हम a बराबर 0 a बराबर कितना रख दिए 30 डिग्री रख दिए, ठीक है। तो क्या आएगा देखो sin 2 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ a के जगह पर कितना रख दिए 30 रख दिए, तो कितना आया बताओ sin 60 आ गया। sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री आ गया। sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। ये हम LHS में देख लिए करके, LHS में ये देखे ना, LHS इधर है और इधर RHS में देख लेते हैं जी। RHS में देखोगे तो कितना आएगा बताओ 2 sin a है, 2 sin a है जी, तो इसको हम क्या करेंगे 2 sin into a का मान कितना है, ये हम कितना रखें 30 डिग्री रखें, तो यहाँ 30 रख लेंगे, तो 2 गुने sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल मतलब 1। देखो तो RHS LHS के बराबर आया, इसका इतना आ गया 1 आ गया और इसका कितना आया LHS √3/2 आया। इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS नहीं है, ये क्या है नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब यहाँ क्रॉस किया, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो गया ये हो गया, मतलब a का मान 0 डिग्री रखेंगे तब a क्या होगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आराम है, देखो इसको हम क्या कर देंगे 2 tan 30 डिग्री बनाएंगे और इसको ये बटा में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं भागा लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और ये भागा ये 1 - tan 30 का मान कितना होता है जी। देखो इसको इस तरीका से भी हम ले सकते हैं, इसका tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये √3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया 2/√3 हो गया, और ये भागा में इसको रहने देते हैं क्योंकि ये देखो बटा के बदल भागा लिखे हैं, ठीक है। तो ये भागा में हो गया और ये 1 - 1/3 हो जाएगा। इसी तरीका से देखो तो ये कितना हो गया 2/√3 और ये भागा इसको कितना आ गया एलसीएम बताओ कितना आया, ये 3 हो गया, 3 एलसीएम तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/√3 और ये भागा में इसको घटाओगे तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, आएगा ना 2/3। तो देखो इधर ये आ गया 2/√3 आ गया और ये भागा में है तो ये गुना में हो जाएगा, और ये बटा में जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा, आएगा ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है √3 गुने √3 है, मतलब 2 को √3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये √9 आता है, इसका मतलब ये 3 आ गया वर्गमूल, तो यहीं से तो स्टार्ट किए तो √3 आ जाएगा यहाँ, तो ये √3 हो गया। √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है, किसका होता है tan 60 का मान होता है। देखो यहाँ tan 60 में कितना है tan 60 डिग्री में √3 है, तो ये tan 60 की कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan into a plus b बराबर में √3 और tan into a minus b बराबर में 1/√3, तब ये सब हमको नहीं पढ़ना है यार, ये सब से कोई मतलब नहीं है। ये दो चीज जानो कि एक समीकरण दे दिया गया है, एगो ये दे दिया गया है, ठीक है। दोनों को हल करेंगे तब हमें a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। ये केवल याद रखो कि यदि क्या दिया हुआ है हल में लिख सकते हो,
आंसर कभी भी लिखो तो हल लिख के दिया करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये क्या दिया गया है, tan इंटू ए प्लस बी दिया गया है, a प्लस बी बराबर में √3 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम देखो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। इसको ई tan हो गया इंटू ए प्लस बी हो गया, आई बराबर में कितना है, √3 है। tan में ही देखेंगे क्योंकि tan से tan कैंसिल करेंगे, तो देखो tan में √3 किसका मान होता है, देखो तो tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan 60 रख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो a tan से क्या हो जाएगा, e tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर क्या बच गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरीका से दूसरा क्या है क्वेश्चन कि tan इंटू a माइनस b बराबर में क्या दिया गया है, 1/√3 दिया गया है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो इधर tan इंटू a माइनस b और देखो तो ये tan में किसका 1/√3 मान होता है, tan 30 का होगा, देखो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा, ये कितना हो गया, tan 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो e tan से e tan कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना आ गया, a माइनस b बराबर जो आ गया वह आपका 30 डिग्री आ गया। ये समीकरण सेकेंड मान लो। अब समीकरण फर्स्ट और तथा सेकेंड से लिख दो, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या करते हैं, देखो समझो, समीकरण फर्स्ट कितना है, a प्लस बी बराबर कितना आया है जी, 60 डिग्री आया है। उसी तरीका से इसको हम a माइनस बी नीचे लिख दो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों समीकरण को हल कर दो, दोनों को लिख सकते हो यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, यहाँ क्या लिख दो, को जोड़ने पर इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, को जोड़ने पर लिख सकते हो। तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ गया, जोड़ा तो 90 डिग्री आ गया, तो ये कितना 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या आया, देखो इसका मतलब है कि इसलिए a बराबर जो आ गया हमारा आंसर कितना आ गया, 2 से काटे 45 दूनी 90 मतलब 45 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे दूसरा नंबर में हम लोग a माइनस बी समीकरण कोई में भी मान रख दो यहाँ से। देखो इधर थोड़ा सा, अब हम लोग देखो यहाँ a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो हम इसमें मान रख देते हैं ताकि a और b का ही तो मान पूछा था, तो a का मान 45 डिग्री, b का क्या आएगा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। देखो समीकरण फर्स्ट में a का मान रख दो, का समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर a का मान कितना आया, 45 डिग्री, तो 45 प्लस b हो जाएगा और ये बराबर में 60 डिग्री आ गया, इसलिए b बराबर कितना आ गया जी, 60 माइनस 45 हो गया। इसलिए कह सकते हैं b बराबर जो आ गया इसका घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, 10 में से 5 जाएगा 5 है और 5 में से 1 जाएगा तो 4, मतलब कितना आ गया, 15 डिग्री इसका आंसर आ गया b। a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, ठीक है।